हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो राम राम आप सभी को। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर सेशन की। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल क्योट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो दोस्तों, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अपन 17 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो बात करें अपन दोस्तों बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2025। तो इसमें दोस्तों जो बौद्धिक संपदा है वो दोस्तों एक क्या है, एक दिमाग की जो उपज है, दिमाग जो है, वन सेकेंड, दिमाग की उपज, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये बौद्धिक संपदा है जो अपने को क्या देते हैं, एक संकेतक देते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे पेटेंट हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कॉपीराइट और कॉपीराइट, उसके बाद जो जीआई टैग है, जीआई टैग, ये दोस्तों इसमें दिए जाते हैं। तो बौद्धिक संपदा दोस्तों जो विश्व की है उसके अंदर जो भारत की रैंक रही है पेटेंट दाखिल करने में, वो रही है कौन सी रैंक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा स्थान भारत का रहा है। और इसमें दोस्तों जो नवाचार सूचकांक है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो 38 दोस्तों नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। पेटेंट दाखिल करने में भारत का स्थान रहा है 6 नंबर पे। तो फर्स्ट कंट्री भी अपने को ध्यान रखना है, तो वो है दोस्तों चाइना। चाइना कंट्री फर्स्ट स्थान पे रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक बात दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है वो कौन है, तो जितेंद्र सिंह है दोस्तों, जितेंद्र सिंह, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक बात और, जो पेटेंट है दोस्तों ये कितने ईयर के लिए होता है, जैसे जीआई टैग होता है 10 ईयर के लिए, तो वैसे पेटेंट होता है दोस्तों 20 ईयर के लिए, ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए किस ऐतिहासिक प्रणाली को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, वन स्टॉप यात्रा प्रणाली दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा जो सदस्य देश है उनके द्वारा शुरू की गई है। इसमें टोटल दोस्तों जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसमें टोटल जो सदस्य कंट्री है वो 6 है, जिसमें कौन कौन सी होगी, जैसे अपन बात करें तो सऊदी अरब, सऊदी अरब में दोस्तों इसका क्या है, हेडक्वार्टर भी है। जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसका हेडक्वार्टर भी रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर हेडक्वार्टर है। फर्स्ट कंट्री होगी सऊदी अरब, सेकंड होगी दोस्तों ओमान, ओमान के बाद अपन बात करें तो कतर, कतर के बाद अपन बात करें तो बहरीन, बहरीन फोर्थ कंट्री होगी बहरीन। उसके बाद 5 होगी दोस्तों यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है दोस्तों ये होगी। उसके बाद 6 कंट्री जो है अपनी वो होगी कुवैत। ये दोस्तों 6 कंट्री है जो क्या है इसके अंदर मेंबर है, सदस्य देश है खाड़ी सहयोग परिषद की। तो दोस्तों गल्फ जो कॉरपोरेशन काउंसिल है इसकी अपन बात करें खाड़ी सहयोग परिषद की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1981 के अंदर होती है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर अपन ने बात की सऊदी अरब की कैपिटल रियाद के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में भारत ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर के माध्यम से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ विनिमय पत्र लेटर ऑफ एक्सचेंज का आदान प्रदान किया। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, जो जोगबनी जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत ने विनिमय पत्र जो है एलओई, लेटर ऑफ एक्सचेंज पर आदान प्रदान किया है। तो ये दोस्तों नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आइए दोस्तों बात आइए नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल की दोस्तों बात करें तो वो है काठमांडू, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। काठमांडू में दोस्तों जो सार्क है,
सार्क इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी यहीं पे है, काठमांडू के अंदर। और भारत और नेपाल के बीच अपन बॉर्डर की बात करें, सीमा की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों जो सीमा लगती है वो सिक्किम, सिक्किम के बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद वेस्ट बंगाल और बिहार। ये दोस्तों 5 जो राज्य है, इससे भारत नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। और अभी दोस्तों जो नेपाल के अंदर जेन जी जो जनरेशन है, उनके द्वारा दोस्तों प्रोटेक्ट जो है किया गया, और यहाँ पे दोस्तों प्रोटेस्ट किया गया दोस्तों, प्रोटेस्ट। और यहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन करने के बाद यहाँ पे जो अंतरिम जो पीएम है वो कौन बने हैं? अंतरिम पीएम बन गई है सुशीला। ये भी ध्यान में रखना है, सुशीला है जो अंतरिम यहाँ पे पीएम बन गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम किस शहर में आयोजित करेगी? तो ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMU सेट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये गैलरी किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों अभी जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जो ये पुरस्कार है, ये कहाँ पर जो परिषद है अपने राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, तो ये दोस्तों संस्कृति जो मंत्रालय है इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और अभी दोस्तों ये जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हो रहा था? दुबई के अंदर हो रहा था। वहाँ पे दोस्तों एक घोषणा होती है कि जो ऑन द एज गैलरी है, कौन सी? जो ऑन द एज गैलरी है, ये दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए, जो क्लाइमेट चेंज के लिए दोस्तों जो इस गैलरी को पुरस्कार दिया गया है, इसे सिमू सेट जो पुरस्कार है, सिमू सेट, CIMU सेट, CIMU सेट जो पुरस्कार है दोस्तों, अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? ऑन द एज गैलरी को, जो क्लाइमेट चेंज के लिए दिया गया है। तो ये गैलरी दोस्तों भारत में कोलकाता जो शहर है यहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। तो इसका दोस्तों जो नारा है वो है वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम। ये दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, ये इसका नारा है दोस्तों। तो कोलकाता दोस्तों ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना जो स्टेट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो तेलंगाना दोस्तों ये अवार्ड नई दिल्ली में दोस्तों जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उसके द्वारा दोस्तों उनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो बेस्ट जो स्टेट है जल संचय भागीदारी में वो है तेलंगाना। यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों जो छठा राष्ट्रीय जल सम्मेलन पुरस्कार जो है वो हुआ था, और जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल प्रेस डे प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये दोस्तों 16 नवंबर को किया जाता है नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपन प्रेस दिवस की बात आई है तो भारतीय प्रेस विकास परिषद की अपन बात करें तो भारतीय प्रेस विकास परिषद है, इसका दोस्तों जो एक्ट है वो आता है 1965 में, जब भारत और चाइना का बैटल हुआ था उस समय इसे निरस्त दोस्तों 1975 के अंदर दोस्तों इसे निरस्त किया जाता है। फिर 1979 के अंदर दोस्तों इसका पुनर्गठन होता है। क्या होता है? पुनर्गठन। और दोस्तों भारतीय जो प्रेस विकास परिषद है इसमें जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दोस्तों अपने जो राजा राममोहन राय है इनके सम्मान में दोस्तों राजा राममोहन राय पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार प्रेस के क्षेत्र में। और दोस्तों जो राजा राममोहन राय है
इन्हें दोस्तों भारतीय जो पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय जो पत्रकारिता का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो बात आई है दोस्तों प्रेस की। तो प्रेस के अंदर दोस्तों जो समाचार पत्र है उनकी अपन बात करेंगे। तो भारत में दोस्तों जो प्रथम समाचार पत्र था तो वो दोस्तों किसने प्रकाशित किया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था दोस्तों जो बंगाल गजट है, बंगाल गजट। ये दोस्तों पहला क्या था? वह बंगाल बंगाल गजट, बंगाल गजट इसका नाम था। तो ये दोस्तों प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो इनका नाम था दोस्तों जो जेम्स ऑगस्टन हिकी। हिकी ध्यान में रख लेना आपको, हिकी जो है ऑगस्टन हिकी, इनके द्वारा दोस्तों ये प्रकाशित किया गया था भारत का पहला समाचार पत्र। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र की अपन बात करें तो वो कौन सा था? तो उदंड उदंड मार्तंड जो है दोस्तों ये भारत का पहला क्या था? हिंदी समाचार पत्र। और दोस्तों ये जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है इसके जो पत्रकार थे, जो प्रकाशित किया था उनका नाम था पंडित जुगल किशोर शर्मा। पंडित जुगल किशोर दोस्तों इनका नाम था, पंडित जुगल किशोर। नेक्स्ट अपन बात करें, ये हिंदी वाला हो गया उदंड मार्तंड और पहला समाचार पत्र हो गया बंगाल गजट। तो नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के अंदर बनता ही बनता है कि जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों जो मेटकॉफ है, चार्ल्स मेटकॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों जो आधुनिक भारत है उसमें बनेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 के अंदर दोस्तों किसके द्वारा लाया जाता है? तो लिटन दोस्तों इसका। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जनक ये दोस्तों लिटन को कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास का समापन किया? तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो मध्य एशियाई देश है, मध्य एशियाई देशों की अपन बात करें तो वो दोस्तों 5 है। इसमें दोस्तों 5 देश है, कौन कौन से है? कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की अपन कैपिटल की बात करें तो अस्थाना, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हो गया दोस्तों, किर्गिस्तान हो गया, और अपन बात करें तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और कजाकिस्तान, एक हो गया तजाकिस्तान। ये दोस्तों जो है इसमें 5 कंट्री शामिल है। और अपन बात करें इनके उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो ताशकंद है, और तुर्कमेनिस्तान की और बात करें तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवेयर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी बीडीएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवेयर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खरीद के लिए बीडीएल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है ओसा के किस समुद्र तट को फिर से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मानक प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन बी गोल्डन बीच जो पुरी वाला है उड़ीसा, गोल्डन बीच पुरी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी दोस्तों जो कप्पड़ बीच ऑप्शन ए में अपने को दिख रहा है, कप्पड़ बीच केरल को, इसे भी दोस्तों अभी क्या मिला था? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात समझौता किया है? तो ये दोस्तों भारत और
इंडिया और दोस्तों जो यूएसए है, इसके मध्य दोस्तों अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात, जो एलपीजी इंपोर्ट है दोस्तों, एलपीजी एलपीजी इंपोर्ट, ये दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा पैक्ट है, समझौता है। तो ये दोस्तों भारत जो है यूएसए से दोस्तों एलपीजी गैस मंगाएगा यूएसए से। तो इसके अंदर दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है, यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसमें दोस्तों जो बात करें अपन, जो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक मंत्री है वो कौन है, तो इंडिया के अंदर पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री है हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जी है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री है। तो दोस्तों बात आई है एलपीजी की। तो एलपीजी के अंदर दोस्तों इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी के अंदर द्रवित लिक्विड या द्रवित पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होगी। और इसके अंदर दोस्तों जो एलपीजी, इसमें दो अवयव पाए जाते हैं जिनका नाम है प्रोपेन और प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ये दो अवयव पाए जाते हैं। और बात करें अपन जो सर्वाधिक गैस के भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो दोस्तों रूस में पाए जाते हैं, रूस देश। ये हो गया दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों जीआई टैग की अपन बात करें, जीआई टैग, तो ये दोस्तों जीआई टैग है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो उद्योग और दोस्तों जो वाणिज्य मंत्रालय, वन सेकेंड, जो उद्योग और जो वाणिज्य मंत्रालय है इसके द्वारा दोस्तों जीआई टैग दिया जाता है। कितने ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए दोस्तों ये मिलता है। और अभी दोस्तों जो अंबाजी मार्बल है, अंबाजी अंबाजी मार्बल प्लस जो पन्ना डायमंड है, पन्ना डायमंड, इनको दोस्तों अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो अंबाजी मार्बल दोस्तों ये गुजरात स्टेट का है और पन्ना डायमंड मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश का। तो अंबाजी मार्बल दोस्तों गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो बात करें अपन दोस्तों जीआई टैग एक्ट की अपन बात करें तो ये कब आता है, 1999 के अंदर दोस्तों 1999 में ये एक्ट आता है। लागू कब होता है, 2003 के अंदर दोस्तों ये लागू होता है। फर्स्ट बार जो अपने जो जीआई टैग मिला था इंडिया के अंदर, वो दार्जिलिंग की जो चाय है दोस्तों, इसे जीआई टैग प्राप्त होता है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। और इसे दोस्तों फर्स्ट बार 2004 के अंदर दोस्तों जीआई टैग मिलता है। और अपन अलग बात करें, यदि अंबाजी जो मार्बल है दोस्तों ये है दूधिया कलर का, किस कलर का है, दूधिया कलर का। तो दूधिया कलर का जो सूत्र है दोस्तों वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों कैसे बनता है, तो ये बनता है दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, CaOH2 जो है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, यदि अपन CO2 मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, तब बनता है CaCO3। तो ये दोस्तों ये क्या है, मार्बल है और ये किस कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। और रासायनिक नाम इसकी बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। डिटेल की अपन बात करें तो हाल ही में गुजरात के अंबाजी मार्बल को और गुजरात के दोस्तों जो बनासकांठा क्षेत्र है, बनासकांठा क्षेत्र, वहाँ पर दोस्तों ये पाया जाता है और इसका रंग है जो दूध या सफ़ेद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड को भी जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग देने वाला मंत्रालय की बात करें तो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है। और जीआई टैग दोस्तों जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था और ये लागू हुआ था 2003 में, ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह है कहाँ प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों बोध गया बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बात करें अपन दोस्तों जो बोध गया की, बोध गया कौन सा स्थान है दोस्तों,
बोध गया वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर क्या हुआ था, भगवान जो बुद्ध है, भगवान जो बुद्ध है, इनको क्या हुआ था, बुद्ध जो भगवान है, इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके। और यहाँ पे दोस्तों जो अपन बात करें त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक से भी क्वेश्चन आता है। तो बौद्ध धर्म के अंदर दोस्तों जो त्रिपिटक है, जो त्रिपिटक है दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर, उसकी अपन बात करें तो वो है दोस्तों, प्रथम है अधिधम्म पिटक। सेकंड दोस्तों अपन बात करें तो दूसरा है विनय पिटक। अभिधम और विनय पिटक और सूत पिटक, ये तीन दोस्तों जो पिटक है वो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। और भगवान बुद्ध को दोस्तों जो ज्ञान प्राप्त हुई थी वो कहाँ हुई थी, बोध गया, जहाँ पर बोधि वृक्ष क्या है, जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष, ये दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों, इसमें जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं, जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे, तो वो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, क्या नाम है, पेमा खांडू। तो पेमा खांडू दोस्तों यहाँ के मुख्य अतिथि होने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी बोध गया में दोस्तों त्रिपिटक समारोह, और क्रम भी ध्यान में रखना है, 20वां क्रम का है। आइए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इतिहास के अंदर दोस्तों बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी अपन चर्चा करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जो भगवान बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है, तो कमल और जो सांड है, ये दोस्तों भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और जो गृह त्याग है उसका प्रतीक है घोड़ा। क्या है, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तो वो पीपल जो है दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया, बोधि वृक्ष। और आगे अपन बात करें दोस्तों, तो इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। क्या था, पुत्र का नाम था राहुल। और बात करें अपन जो गृह त्याग है उसकी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो महाभिनि निष्क्रमण। महाभिनि निष्क्रमण दोस्तों जो है, ये क्या है, गृह त्याग की जो घटना है उसे कहते हैं बौद्ध धर्म के अंदर महाभिनिष्क्रमण, ये भी ध्यान में रखना है। और इनके दोस्तों जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म का बुद्ध का जो सिद्धार्थ क्या था, नाम था। इनका नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध हो गया। क्या नाम हुआ, बुद्ध नाम से ही जाने जाने लगे ज्ञान प्राप्ति के बाद। और ये दोस्तों जो प्रथम उपदेश दिया था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि बौद्ध जो ग्रंथों में जो बुद्ध है उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दोस्तों सारनाथ, सारनाथ में दोस्तों प्रथम उपदेश दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा गया। बात करें अपन दोस्तों, इसके अंदर जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, उनकी अपन बात करें तो वो कौन सा है, बुद्ध धम्म संघ, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और बात करें अपन दोस्तों बौद्ध संगीति की अपन बात करें तो बौद्ध दोस्तों जो सभाएं हुई थी या बौद्ध संगीति है वो कितनी हुई थी, 4 हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो अपन बात करें स्थान की, तो वो कहाँ हुआ था, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों RVP के, RVP के राजगृह, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र। चौथी अपन बात करें तो कैसे हो जाएगा, कुंडलवन। तो कुंडलवन, कुंडलवन, ये 4 दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इसमें दोस्तों अपन बात करें जो शासन काल, जो शासक थे वो कौन थे, तो शासक दोस्तों वो थे, पहले में था अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरे में था दोस्तों कालाशोक, अजात शत्रु। उसके बाद कालाशोक, तीसरे में था अशोक, अशोक शासक था। और चौथे में था दोस्तों कनिष्क, कनिष्क चौथी जो बौद्ध संगीत थी
थी इसमें क्या था, शासक था। और इस समय दोस्तों जो अध्यक्ष था वो कौन था, जो कुंडलवन में दोस्तों जो बौद्ध संगीत हुई थी इसमें जो अध्यक्ष की अपन बात करें तो वो था दोस्तों वसुमित्र। कौन था, 1 सेकेंड, जो वसुमित्र है दोस्तों ये यहाँ पे अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष। अश्वघोष जिसने दोस्तों क्या लिखा था, जो बुद्ध चरित्र लिखा था वो क्या था यहाँ पे, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना है। चार बौद्ध संगीतियों से बहुत बार क्वेश्चन आता है। आरवीपी के राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और चौथी होगी कुंडलवन। यहाँ के शासक थे दोस्तों अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, सॉरी अशोक और कनिष्क, ये चार शासक थे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। और एक दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो कुंडलवन के अंदर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ पर बौद्ध धर्म दो जो है भागों में बंट गया था। एक तो हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान ये दो भागों में बंट गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे पेमा खांडू। और बात करें पर अरुणाचल प्रदेश के ये सीएम है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों बौद्ध मठ है जिसका नाम है तवांग मठ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं, तवांग मठ ये किस राज्य में है, तो तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और एक वेलूर मठ, वेलूर मठ भी फेमस है, तो वेलूर मठ है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये अपने देख लिया है त्रिपिटक के बारे में, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में, और जो प्रतीक चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल किस शहर की मेजबानी में प्रारंभ होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विश्व जो मुक्केबाजी कप 2025 है इसका फाइनल दोस्तों कहाँ होता है, इंडिया के अंदर इसका फाइनल होता है। इंडिया में कहाँ पे, जो ग्रेटर नोएडा है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसका फाइनल होता है। और ये दोस्तों जो है भारतीय मुक्केबाजी संघ की अपन बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय सिंह दोस्तों इसकी क्या है, अध्यक्ष है भारतीय मुक्केबाजी संघ के। बात करें अपन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। बात करें अपन खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे दोस्तों अभी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो ये दोस्तों राजस्थान में होंगे। और 5 नंबर के दोस्तों ये गेम्स है। और इसमें दोस्तों जो जयपुर है, जयपुर सहित दोस्तों ये राजस्थान के जो है 7 जिलों के अंदर दोस्तों ये होंगे। और इसमें दोस्तों जो शुभंकर है वो इम्पोर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुभंकर क्या है, इसका जो शुभंकर है दोस्तों वो है खम्मा एंड गणी। खम्मा एंड गणी क्या है इसका, शुभंकर है खम्मा एंड खम्मा गणी, ये इसका शुभंकर है। और प्लस इसमें दोस्तों ऊंट को भी दिखाया जाएगा, तो ये दोस्तों शुभंकर भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया, तो आईआईटी दोस्तों जो अपने गुवाहाटी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है, जो कवच है, कवच प्रणाली है, ये भी दोस्तों रेलवे से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, तो इसको दोस्तों टक्कर रोधी दोस्तों एक प्रणाली है, टक्कर नहीं लगे इसके लिए दोस्तों ये कवच प्रणाली ये भी रेलवे की है। दो इसमें दोस्तों जो मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी जो प्रणाली दृष्टि, दृष्टि जो है ये किसने, आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है भारतीय रेलवे ने। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में शीतकालीन परंपरा को समर्पित रोलाने उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ, तो ये दोस्तों रोलाने उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोलानी, रोलानी में दोस्तों जो है शीतकालीन उत्सव है और इसे रोलानी भी कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो रोला और रोलन ये दोस्तों इसमें क्या होते हैं, किरदार होते हैं। रोला यानी दूल्हा हो जाता है दोस्तों, और रोलन यानी हो जाती है दुल्हन, तो ये भी ध्यान में रखना है। और शीतकालीन उत्सव है हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दोस्तों ये
बनाया जाता है? किन्नौर जिला। हाल ही में किस देश के साकुराजिमा ज्वालामुखी है वो विस्फोट हुआ है? तो ये दोस्तों साकुरा जो जिमा ज्वालामुखी है ये कहाँ का है? जापान के अंदर है दोस्तों। जापान के अंदर दोस्तों जो क्यूशु क्यूशु द्वीप है, क्यूशु आइलैंड है दोस्तों, कियूशु क्यूशु द्वीप है दोस्तों, यहाँ पर इसका क्या होता है? विस्फोट होता है। तो ये दोस्तों जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, साकुरा जिमा ज्वालामुखी। जापान की अपन बात करें दोस्तों, तो कैपिटल की बात करें तो टोक्यो दोस्तों कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो दोस्तों येन है, येन करेंसी है। और डाइट की अपन बात करें, डाइट संसद को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो द्वीप है वो एक तो हो गया क्यूशु द्वीप, जहाँ पर साकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और उसके बाद अपन बात करें होक्केडो, होक्केडो ज्वालामुखी जो है, सॉरी होक्केडो जो दोस्तों द्वीप है वो कहाँ पर है? जापान के अंदर है। और होन्शु द्वीप ये दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी जापान के अंदर है। क्यूशु हो गया, होक्केडो हो गया और होन्शु हो गया एक, शिकोयू ये दोस्तों क्या है? यहाँ के द्वीप है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें भारतीय दल ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 है। ये दोस्तों जो होस्ट कंट्री है वो कौन है? तो होस्ट कंट्री है दोस्तों ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होता है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का। और इसमें दोस्तों जो पॉइंट टेबल है, इसमें दोस्तों इंडिया है वो क्या है? फर्स्ट स्थान पे है इंडिया। इसमें दोस्तों टोटल भारत ने 10 मेडल जीते हैं। कितने? 10 मेडल जीते हैं। और उसमें दोस्तों 6 क्या है? गोल्ड, 6 गोल्ड मेडल है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ढाका बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 10 पदक जीते जिसमें 6 क्या है? गोल्ड है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया को मिली है कौन सी रैंक? फर्स्ट रैंक दोस्तों इंडिया को यहाँ पे मिली है। 10 मेडल जीते हैं तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में। होस्ट कंट्री ढाका बांग्लादेश। इसमें 6 गोल्ड हो गए टोटल 10 में से, ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों अपन ने देख लिया है। और ढाका का दोस्तों, ढाका के अंदर एक हेडक्वार्टर और है जिसका नाम है बिम्स्टेक। भारत ने दोस्तों पुरुष रिकर्व स्पर्धा में 18 साल बाद पहली बार दोस्तों क्या जीता है? गोल्ड जीता है। कौन से? पुरुष रिकर्व स्पर्धा में। आइए देखते हैं नेक्स्ट है। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच छठा सैन्य अभ्यास विनबेक्स कहाँ पर शुरू हुआ? तो दोस्तों जो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विनबेक्स एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के मध्य है। और इसका जो छठा सैन्य अभ्यास है ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? हनोई, वियतनाम की कैपिटल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब बनाया जाता है? तो ये दोस्तों 17 नवंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। और इसी दिन दोस्तों नेशनल एपिलिप्सी डे यानी जो मिर्गी डे है दोस्तों, राष्ट्रीय या नेशनल मिर्गी डे, ये भी 17 नवंबर को बनाया जाता है दोस्तों। मिर्गी जो है दोस्तों ये क्या है? ब्रेन की बीमारी है, एक मस्तिष्क की क्या है? बीमारी है, मस्तिष्क से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अपन 19 नवंबर के मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सेंटिनल 6B जो सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों जो फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 रॉकेट है, इससे दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये किसका है? जो स्पेस एक्स है दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी का दोस्तों क्या है? रॉकेट है स्पेस एक्स। तो ये दोस्तों कहाँ से लॉन्च किया गया? जो यूएसए कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया यूएसए, यहाँ से दोस्तों इसे लॉन्च किया जाता है। और ये दोस्तों एक क्या है? पृथ्वी अवलोकन एक कार्यक्रम का हिस्सा है, जो यूरोपीय संघ के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ये दोस्तों अपन बात करें अन्य जो अपने जो उपग्रह लॉन्च किए हैं जिसका नाम है निसार। तो निसार दोस्तों भारत और जो यूएसए है इसका संयुक्त मिशन है निसार, इंडिया प्लस यूएसए। तो इंडिया और IND, इंडिया और यूएसए का मिशन है।
और निसार मिशन। नेक्स्ट अपन बात करें सबसे भारी उपग्रह। अभी दोस्तों इंडिया ने जो CMS-03 है, ये सबसे भारी संचार उपग्रह है, ये लॉन्च किया है CMS-03, ये भी ध्यान में रखना है। तो कैलिफोर्निया USA से दोस्तों इसे लॉन्च किया जाता है। रॉकेट की बात करें तो फाल्कन 9 रॉकेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉन्च कैलिफोर्निया USA। नेक्स्ट अपन बात करें इस ग्रह का नाम दोस्तों फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, इसका नाम है सेंटिनल-6B। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो बुकर पुरस्कार जो 2025 का है फ्लैश उपन्यास के लिए किसे दिया गया, तो ये डेविड स्नेजले दोस्तों जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक ब्रिटिश लेखक है डेविड स्नेजले। नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच आयोजित 8वां अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है, तो अजय वॉरियर दोस्तों ये भारत और जो ब्रिटेन है UK इसके मध्य एक एक्सरसाइज है। ये दोस्तों जो राजस्थान के बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड रेंज है, महाजन फील्ड रेंज, यहाँ पर दोस्तों ये आयोजन हो रहा है बीकानेर के अंदर। और भारत और इंग्लैंड के मध्य दोस्तों ये एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, और 8वां दोस्तों ये अभ्यास है। बात करें अपन भारत और जो ब्रिटेन है इसके मध्य दोस्तों अन्य एक्सरसाइज की बात करें तो वो एक तो कोंकण होगी, कोंकण एक्सरसाइज भी भारत और ब्रिटेन या इंग्लैंड के मध्य है। और एक होगी इंद्रधनुष, इंद्र जो धनुष है ये एक्सरसाइज भी भारत और ब्रिटेन के मध्य है। और एक होगी अजय वॉरियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट महाजन फील्ड जो बीकानेर है, यहाँ पर दोस्तों ये एक्सरसाइज है 14 दिन तक चलने वाला है। और भारत की ओर से दोस्तों इसमें जो सिख रेजिमेंट है ये नेतृत्व करेगी। भारत इंग्लैंड के मध्य कोंकण और इंद्रधनुष अभ्यास भी होते हैं। हाल ही में ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सर्द स्फीयर किस देश ने लॉन्च किया, तो USA दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस कौन सी बन गई, तो ये दोस्तों पूरे भारत में साइबर क्राइम के लिए जो दोस्तों जो पहली पुलिस ये बनी है कौन सी, ऑप्शन बी गोवा पुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉल नंबर दोस्तों जो है पूरे भारत के लिए साइबर क्राइम कॉल के लिए वो कॉल नंबर है 1930। 1930 दोस्तों ये साइबर क्राइम के लिए कॉल नंबर है। और अपन बात करें गोवा की, अपन बात करें तो गोवा दोस्तों पहले क्या था, पुर्तगालियों के अधीन था। किन के अधीन था, पुर्तगाली जो है पुर्तगालियों के अधीन था। और इसे ऑपरेशन जो विजय है, ऑपरेशन विजय के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, ऑपरेशन विजय, इसके द्वारा दोस्तों इसे आजाद किया गया। कब किया गया, 1961 के अंदर, 1961 के अंदर पुर्तगालियों से आजाद किया गया। ऑपरेशन विजय ध्यान में रखना है। और 1961। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है, तो महाराष्ट्र दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दोस्तों जो तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है इसमें पहली बार किस राज्य ने, तो महाराष्ट्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपन सर्वाधिक दोस्तों जो तेंदुए वो कहाँ पर है, वो है MP के अंदर, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अपन बात करें दोस्तों तो होस्ट जो है वो कहाँ पर होगा, जो होस्ट राज्य है वो हरियाणा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में दोस्तों ये क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा। तो ये दोस्तों कुरुक्षेत्र हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अपन जो भागीदार दोस्तों जो राज्य है, भागीदार राज्य वो कौन सा बना है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और भागीदार दोस्तों जो देश की अपन बात करें, भागीदार देश वो कौन सा है, तो भागीदार देश है दोस्तों UK, जो ब्रिटेन है ये भागीदार देश है। और दोस्तों एक जो नागालैंड के अंदर दोस्तों जो फेस्टिवल बनाया जाता है हॉर्नबिल
फेस्टिवल नागालैंड के अंदर बनाया जाता है। इसमें भी दोस्तों जो अपने क्या है पार्टनर जो कंट्री है, भागीदार जो राज्य है, सॉरी देश है, वो कौन है? वो भी यूके है, ब्रिटेन है। तो इसमें दोस्तों जो साझेदार देश है वो कौन सा हो गया? ब्रिटेन हो गया। साझेदार राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। हरियाणा में दोस्तों जो सूरजकुंड मेला है वो भी कहाँ पे बढ़ता है? फरीदाबाद, हरियाणा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी गई 16वीं वित्त आयोग रिपोर्ट का संबंध किस अवधि या पीरियड से है? तो ये दोस्तों इसमें अपन बात करें 16वां जो वित्त आयोग है इसकी, तो इसमें दोस्तों 1+4 मेंबर है, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। अध्यक्ष की बात करें तो वो है दोस्तों अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया दोस्तों जो 16वां वित्त आयोग है इसके क्या है? अध्यक्ष है। और सचिव की अपन बात करें, जो सचिव है वो कौन है? तो सचिव दोस्तों जो ऋत्विक ऋत्विक रंजन है, ये दोस्तों क्या है? ऋत्विक ऋत्विक रंजन, ये है यहाँ के जो 16वां वित्त आयोग है इसके रंजन, ये क्या है? सचिव है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों अपन बात करें जो 16वां वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का दोस्तों गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो 16वां वित्त आयोग का गठन किया है राष्ट्रपति ने। और कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल दोस्तों 280 जो एक है, इसमें दोस्तों इसका जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का, इसका उल्लेख है। और वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है और गठन का उल्लेख 280 ए में या 1 में है। वित्त आयोग का दोस्तों जो गठन होता है वो कितने ईयर के लिए होता है? तो ये दोस्तों 5 ईयर के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए दोस्तों गठन होता है। और जो इस बार ये जो पीरियड है वो है 2026 से 31 तक। तो ऑप्शन दोस्तों बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2026 से 2031 तक। तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो दोस्तों जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो किसको सौंपते हैं? तो दोस्तों जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 281 के अंदर दोस्तों इसका। तो रिपोर्ट जो पेश करते हैं वित्त आयोग, वो 281 के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति को जो है रिपोर्ट पेश करते हैं। आर्टिकल 281 में इसका उल्लेख है। बात करें अपन दोस्तों जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अपन ने बात कर ली है कि गठन है जो कौन करता है? वित्त आयोग का राष्ट्रपति करता है। और 1+4 मेंबर है वित्त 16वें वित्त आयोग में। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है। सचिव है ऋत्विक रंजन। और गठन होता है 280 एक के अंदर, राष्ट्रपति गठन करते हैं। आइए देखते हैं जो 15वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, एन.के. सिंह। और प्रथम जो वित्त आयोग है दोस्तों, फर्स्ट वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी। ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं डिटेल्स में अपन बात करें तो जो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को आर्टिकल 281 के तहत सौंपते हैं। पहले 15वें सॉरी इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो सी है, थोटा थरानी। ये दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी थोटा थरानी को दोस्तों फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर जो पुरस्कार है ये प्राप्त हुआ है। और इससे पहले दोस्तों ये अवार्ड है जो ऐश्वर्या राय बच्चन जो है और जो कमल हसन, इनको भी दोस्तों ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी कीर्ति सुरेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ इंडिया की दोस्तों एक्ट्रेस है कीर्ति सुरेश।
इनको दोस्तों यूनिसेफ इंडिया की क्या जो सेलिब्रिटी एडवोकेट है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये अपन ने देख लिया है। बात करें अपन हरियाणा ने राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों शेफाली वर्मा को बनाया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख जो है। यहाँ पर दोस्तों जो बिरसा मुंडा की जयंती पर दोस्तों पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें 20 नवंबर, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल किसने खोजा है या खोज के कर ली है? तो दोस्तों चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है दोस्तों किसने? चाइना ने। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने खोज की? तो चाइना ने खोज की है। और जो चांग-ई 6 है, चांग ई चांग-ई 6, ये दोस्तों जो है चंद्रमा पर खोज की है चांग-ई 6 के द्वारा। तो बात करें अपन दोस्तों, इन्होंने छोटे आयरन जो ऑक्साइड है इसकी फर्स्ट बार चंद्रमा पर खोज की है। तो कौन कौन से? एक तो हेमेटाइट हेमेटाइट प्लस और मैग्नेटाइट, ये दोस्तों क्या होते हैं? आयरन जो लोहा है इसके अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट। तो इनके दोस्तों ऑक्साइड है जो इसकी खोज की है। बात करें अपन दोस्तों चंद्रमा की, बात आई है तो अपन ने भी दोस्तों जो भारत है इसने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। कब किया था? तो दोस्तों 14 जुलाई को लॉन्च किया था। और 23 अगस्त को दोस्तों जो है चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी। और जहाँ पर लैंडिंग हुई थी दोस्तों चंद्रमा के स्थान पर, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। और जो लैंडर और रोवर थे उनका नाम दोस्तों विक्रम और प्रज्ञान था। और चंद्रमा पर दोस्तों साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया। और जो लॉन्चिंग व्हीकल जो था दोस्तों, जो रॉकेट थी जिसका नाम था एल्वियम 3 M4, ये भी ध्यान में रखना है। और चंद्रमा की जो स्टडी है इसको क्या कहते हैं? तो सेनेलोलॉजी इसको कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरासोशल ऑप्शन सी। पैरासोशल का दोस्तों जो अर्थ है वो है एक तरफा प्यार में रुचि। तो ये दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, आईसीसी महिला एमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये दोस्तों जो है पहली बार पहला संस्करण है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये दोस्तों पहली बार जो है यहाँ पे थाईलैंड थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी थाईलैंड में हो रहा है। थाईलैंड की कैपिटल की बात करें तो बैंकॉक है दोस्तों। बैंकॉक और सफ़ेद आदियों का देश इसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है इसकी करेंसी की बात करें तो बाहट है, बाहट। और रबड़ उत्पादन में दोस्तों अग्रणी देश है थाईलैंड। बात करें अपन आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, तो इसमें दोस्तों अभी जो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो इंडिया होस्ट कंट्री इसमें थी। इंडिया होस्ट कंट्री थी। और भाई साहब इंडिया ने ही क्या कर लिया, घर में ही अपने जो है कप रख लिया। इंडिया की जो महिला है उन्होंने दोस्तों ये खिताब जीता है। इंडिया इसका विजेता रहा था। और जो उपविजेता रहा था वो रहा था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका उपविजेता रहा था। और ये दोस्तों अपन ने देख लिया है। अपन बात करें दोस्तों फीफा की, तो फीफा जो 2026 है ये कहाँ पर होगा? तो ये दोस्तों अमेरिका के अंदर, इसमें नॉर्थ अमेरिका और यूएसए यूएसए प्लस कनाडा कनाडा और मेक्सिको, यहाँ पर दोस्तों फीफा 2026 है जो होने वाला है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में किस देश का एयरपोर्ट हुआवेई
की साझेदारी में वाईफाई 7 से शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। तो ये दोस्तों ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान की राजधानी की बात करें तो मस्कट या मस्कत इसकी राजधानी है। ओमान में दोस्तों भारत के द्वारा एक पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है दुक्कम। दुक्कम एयरपोर्ट है, जो पोर्ट है दोस्तों बंदरगाह, ये भारत के द्वारा बनाया गया। और वाईफाई की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो वायरलेस जो फिडेलिटी है, वायरलेस फिडेलिटी, ये वाईफाई की फुल फॉर्म है, फिडेलिटी, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल लॉन्च की। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल भारत सरकार ने लॉन्च की है। पहले की थी 2.0 लॉन्च की है अब, और पहले लॉन्च की थी तो ये दोस्तों 2017 से 2021 में दोस्तों ये लॉन्च की गई थी। तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो स्वास्थ्य मंत्री है, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दोस्तों ये 2.0 AMR 2.0 पहल लॉन्च की है। और ये दोस्तों अपन ने सुना होगा एंटीबायोटिक है ये। तो एंटीबायोटिक जो प्रतिरोधी, रोगाणु प्रतिरोधी जो दवा है, इनको दोस्तों इसका मिसयूज, जो एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक ये दवा को क्या मिसयूज रोकने के लिए दोस्तों ये पहल शुरू की है। तो एंटीबायोटिक के मिसयूज को रोकने के लिए दोस्तों ये पहल चलाई गई है। अब दोस्तों जो डॉक्टर की पर्ची के बिना दोस्तों ये जो दवा है वो क्या है, नहीं मिलेगी, एंटीबायोटिक दवा नहीं मिलेगी। तो 2025 से 2029 तक नई पहल शुरू हुई है, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थाओं में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों टॉप जो 100 की बात करें तो कोई नहीं है, टॉप 200 की बात करें तो उसमें भी कोई नहीं है। तो आईआईटी दिल्ली का स्थान है दोस्तों 2005। बहुत ही शर्म की बात है भारत के लिए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है, इसमें कोई भी भारतीय संस्था टॉप 200 में भी नहीं है। तो एजुकेशन पे दोस्तों जो है कुछ बात नहीं हो रही है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? तो बिहार इलेक्शन की अपन बात करें दोस्तों, बिहार इलेक्शन, तो बिहार इलेक्शन 2025 दोस्तों ये 2 चरण में हुआ था। तो पहला चरण दोस्तों कि नेता जनता के चरण में, दूसरा जनता क्या होगी नेताओं के चरण में। ये 2 चरण में दोस्तों चुनाव होते हैं। तो आइए एक बार वापस से अपन बात करें बिहार इलेक्शन की। 243 सीट दोस्तों यहाँ पे जो है विधानसभा की 243 सीटें हैं। और यहाँ पे जो टोटल मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी, वो 67.13% दोस्तों मतदान यहाँ पे हुआ था। और आज़ादी के बाद दोस्तों जो हाई रिकॉर्डेड यानी सर्वाधिक जो मतदान हुआ है आज़ादी के बाद, ये बिहार के अंदर हुआ है 67.13%। और महिला जो है, यहाँ पे महिलाओं ने सर्वाधिक जो है मतदान दिया है। और बात करें अपन दोस्तों 243 सीटें ध्यान में रखना है बिहार इलेक्शन के अंदर। और बात करें अपन यहाँ पे दोस्तों जो पार्टियां हैं उसकी बात करें तो बीजेपी थी, और जेडीयू थी, जेडीयू, आरजेडी और अन्य दोस्तों जो चिराग पासवान है उनकी ये पार्टियां थी। तो बीजेपी ने दोस्तों 89 सीटें यहाँ पे जीती है और सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके बाद जेडीयू दोस्तों 85 दोस्तों नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जेडीयू, ये क्या है यहाँ पर 85 जो जनता दल यूनाइटेड इसकी फुल फॉर्म है, इसने यहाँ पर 85 सीटें जीती है। उसके बाद आरजेडी, और आरजेडी जो है तेजस्वी की दोस्तों पार्टी है, ये लालटेन इसका जो है सिंबल है, तेजस्वी की पार्टी, इसने दोस्तों ओनली फॉर 25 सीटें यहाँ पे जीती थी।
और ये दोस्तों जो आरजेडी है, महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, इन्होंने दोस्तों ओनली 425 सीटें यहाँ पे हासिल की थी। तो एनडीए के अंदर दोस्तों, एनडीए के अंदर कौन कौन सी पार्टियां थी, तो इसमें दोस्तों जो बीजेपी होगी, जेडीयू होगी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, और यहाँ पे चिराग पासवान, ये दोस्तों जो थी यहाँ पे इसमें एनडीए में शामिल थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो ध्यान में रखने योग्य ये बातें, अपने बिहार इलेक्शन में 243 सीटें हैं, और अपन ने बात कर ली जेडीयू की और इसकी बीजेपी की, आरजेडी की। फाइनल रिजल्ट की अपन ने बात की। 14 नवंबर को दोस्तों इसका रिजल्ट आता है, और नीतीश कुमार जी दोस्तों 10वीं बार यहाँ पे क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। 10वीं बार सीएम यहाँ पे बनते हैं। जो हॉट सीट है उसमें दोस्तों एक तो जो रादोपुर है, रादोपुर से दोस्तों यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, तेजस्वी यादव। और जो महुआ है दोस्तों, यहाँ से जो चुनाव लड़ते हैं तेज प्रताप यादव, ये चुनाव भाई साहब यहाँ पे क्या होते हैं, हार जाते हैं। और अलीनगर जो है, अलीनगर से दोस्तों ये भी शानदार हॉट सीट थी। यहाँ से अलीनगर में दोस्तों जो मैथिली ठाकुर है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो मैथिली ठाकुर ये चुनाव जीत जाती है और सबसे युवा एमएलए बन जाती है। सबसे युवा एमएलए ओनली फॉर 25 वर्ष के अंदर जो योग्यता होती है एमएलए बनने की, उस उम्र में दोस्तों सबसे युवा एमएलए बनती है मैथिली ठाकुर। कहाँ से, अलीनगर से। तो ये भी ध्यान में रखना है हॉट सीट्स में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव IFFI का कौन सा संस्करण हुआ है, तो ये दोस्तों ऑप्शन बी 56वां संस्करण जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ये कहाँ पर होता है, ये गोवा पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी यहाँ पे होता है। 56वां दोस्तों संस्करण था, और फर्स्ट दोस्तों जो हुआ था 1952 में। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बनता है फोकस कंट्री का। तो फोकस कंट्री कौन सी थी, तो जापान यहाँ पर दोस्तों, तो फोकस कंट्री होगी जापान। साझेदार जो कंट्री है वो कौन सी है, तो पार्टनरशिप कंट्री जो है वो कौन सी है दोस्तों, स्पेन ये पार्टनरशिप कंट्री है। और अपने को जो उद्घाटन फिल्म दोस्तों यहाँ पे थी वो थी ब्राजील की, W ट्रेल नाम से एक मूवी थी, W ट्रेल, ये यहाँ की फिल्म थी। स्पॉटलाइट कंट्री, ये दोस्तों जो स्पॉटलाइट कंट्री है ये दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया है, वो क्या है, स्पॉटलाइट कंट्री है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फोकस कंट्री जापान है, पार्टनरशिप कंट्री स्पेन है, स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान में रखना है। 56वां संस्करण था, गोवा के अंदर हुआ है। उद्घाटन मूवी जो है वो ब्राजील की W ट्रेल है। नेक्स्ट यहाँ पे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहाँ प्रारंभ होगी, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार दोस्तों जो अतिथि जो कंट्री है वो है मलेशिया यहाँ की चीफ गेस्ट कंट्री है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत में वर्तमान में जो दोस्तों NSA जो है रासू का, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो है अजीत जी डोभाल दोस्तों क्या है वर्तमान में NSA के हेड है, NSA के हेड। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस वर्तमान राज्य से है, तो रानी लक्ष्मीबाई की अपन बात करें दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका जन्म दोस्तों जो है 19 नवंबर 2888 को यूपी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, तो यूपी उत्तर प्रदेश से इनका दोस्तों संबंध है। और इनका जो बचपन का नाम था वो था मणिकर्णिका दोस्तों इनका बचपन का नाम था। और इनके समय दोस्तों जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी। कौन था, डलहौजी। और डलहौजी ने दोस्तों जो वेबगत की सिद्धांत है, हड़प नीति जो लाई था, वो कौन लाया था, वेबगत या हड़प नीति, इसे दोस्तों लेप्स मेथड भी बोलते हैं। तो वेबगत का सिद्धांत, ये हड़प नीति का सिद्धांत ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। और गोद निषेध प्रथा के द्वारा
जो झांसी था, झांसी की रानी भी आपको पता है कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। तो जो गोद निषेध प्रथा के द्वारा जो झांसी है इसको क्या करता है, झांसी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो झांसी जो ईआईसी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें गोद निषेध प्रथा के द्वारा 1853 में दोस्तों ये मिला लेता है डलहौजी, किसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें। सॉरी। तो जो 1857 की क्रांति होती है इसमें दोस्तों जो झांसी का जो नेतृत्व करती है वो कौन करती है, 1857 में रानी लक्ष्मीबाई करती है। और जो रानी लक्ष्मीबाई को एक ही मर्द है, ये दोस्तों जो वाक्य किसने बोला था रानी लक्ष्मीबाई के लिए कि मर्द एक ही मर्द है, तो ये दोस्तों ह्यूरोज जो है, अंग्रेज का नाम था ह्यूरोज। ह्यूरोज के द्वारा दोस्तों कहा गया कि एक ही मर्द है। तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और उनके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार टपकता है कि एक ही मर्द है, ये सेंटेंस या वाक्य किसने कहा था, तो अंग्रेज जो ह्यूरोज था इसके द्वारा ये कहा गया। तो ये अपन ने बात की थी रानी लक्ष्मीबाई के लिए। इनका जन्म होता है यूपी के अंदर, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नवंबर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें दोस्तों भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 23वां। वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मेरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रेम्सडेल और सिमोस काकुची किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिजियोलॉजी। तो ये दोस्तों फिजियोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेडिसिन। नेक्स्ट, हाल ही में यूएसए ने किस देश को बड़ा नॉन नाटो सहयोग, मेजर नॉन नाटो एसोसिएट एमएनए घोषित कर दिया है, तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंटार ब्रांड जेड की 2025 की भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में किस बैंक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश संयुक्त रूप से करेगा, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया के लिए विकसित पहली देसी क्रिस्पर जीन थेरेपी का नाम क्या है, तो विरसा 1001, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे, तो ये दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन में है दोस्तों ब्राजील, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन होता है, सॉरी G7 होता है कनाडा के अंदर। ब्राजील के अंदर दोस्तों जो ब्रिक्स का सम्मेलन है ये कहाँ होता है, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे होता है ब्रिक्स का सम्मेलन। तो ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी दोस्तों भाग लेते हैं। 2026 का ध्यान में रखना है, 2026 में दोस्तों इंडिया के अंदर होगा ब्रिक्स का सम्मेलन। बात करें अपन G7 की, तो G7 दोस्तों ये 2025 का कहाँ हुआ था, कनाडा के अंदर हुआ था, और 2026 होगा ये होगा फ्रांस के अंदर। और बात करें एससीओ, तो एससीओ दोस्तों, एससीओ का सम्मेलन हुआ था चाइना के अंदर, चाइना, ताइंजिन चाइना। और आसियान जो है दोस्तों, आसियान, आसियान 2025 जो है ये हुआ था दोस्तों मलेशिया, कहाँ पे, मलेशिया। और बिम्स्टेक हुआ था थाईलैंड के अंदर, बिम्स्टेक 2025 छठा संस्करण था, थाईलैंड के अंदर हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोस्तों 21 नवंबर, 21 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला डेडिकेटेड टेस्ला सेंटर हरियाणा के किस शहर में प्रारंभ किया जाएगा, तो गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड और आई IAMAI ने मिलकर पहले अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ किया, तो हैदराबाद के, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट 22 नवंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 20वां G20 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो ये दोस्तों अपन ने अभी देखा था जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर दोस्तों होगा। और इस बार दोस्तों जो इसकी थीम है वो 3 शब्द है, 3 शब्द है जो थीम है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका,
यहाँ पे दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और 20वां है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 3 शब्द दोस्तों जो है वो है सॉलिडिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। SIS 3 है, सॉलिडिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो 2023 का दोस्तों जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये इंडिया के अंदर भारत में हुआ था। तो 2023 वाला भी अपने को ध्यान में रखना है। 2025 में यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पे दोस्तों जो थीम थी भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ था वो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार हमारा घर है। तो यहाँ पर दोस्तों अफ्रीकन जो यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, ये दोस्तों इसमें शामिल होता है। अदिस अबाबा यहाँ पर दोस्तों अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं G20 की स्थापना की अपन बात करें तो 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23वां स्थान। नेक्स्ट है, ये दोस्तों अपन ने देख लिया, HDFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य छठा मेंबर कौन बना है? तो ये दोस्तों कौन सा बना है? सेशेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात करें अपन नए मेंबर की तो नाटो का दोस्तों अभी नया मेंबर कौन सा बना है और SCO का नया मेंबर कौन बना है, आसियान का नया मेंबर है वो कौन बना है, और एक हो गया अपने G20 का नया मेंबर। G20 का तो अपन ने बात की थी अफ्रीका यूनियन जो है ये नया मेंबर बना था। आसियान का जो नया मेंबर बना है वो तिमोर लेस्ते नया मेंबर बना है, और SCO का नया मेंबर बना है जो बेलारूस है जो ये नया मेंबर बना है। स्वीडन का नाटो का नया मेंबर बना है स्वीडन 32वें नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी की बात करें तो विक्टोरिया दोस्तों इसकी राजधानी है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाल ही में सेनकाकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य तनाव बढ़ गया है? तो चीन और जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेनकाकू आइलैंड। तो दोस्तों जो इस तनाव का जो कारण है वो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर जो बनी है साने ताइकुची। ताइकुची जो है ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, उसके द्वारा दोस्तों ताइवान को समर्थन करने के कारण दोस्तों जो सेनकाकू द्वीप है इसमें चीन और जापान के मध्य तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बेस दोस्तों इसका बोस, फातिमा बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फातिमा बोस दोस्तों मेक्सिको की हुई रहने वाली है। कहाँ की है? मेक्सिको जो है वहाँ की। फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला है मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, वहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वहाँ की जो मेक्सिको है वहाँ पर जो है अपने मिस यूनिवर्स है कौन? फातिमा बोस, जो 2025 की क्या है? मिस यूनिवर्स है। और इसकी मेज़बानी दोस्तों किसने की थी? तो थाईलैंड देश ने दोस्तों इसकी मेज़बानी की है। भारत की ओर से दोस्तों जो मनिका विश्वकर्मा है जो राजस्थान की है वो इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट, पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया है? तो हेल और लेट, ऑप्शन ए। जो हेल और लेट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो मथुरा पोशाक और मेरठ का जो बिगुल है ये दोस्तों बिगुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये अपन ने बात कर ली है। GI टैग की अपन बात करें तो ये एक्ट आता है कब? 1999 में एक्ट आता है और 2003 में दोस्तों इसको लागू किया जाता है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा GI टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेलीविजन डे, विश्व टेलीविजन दिवस 2025 का सेलिब्रेट कब किया गया? तो 21 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।